हाँ जी, कैसे हो आप लोग? आ गए आप? आई होप सारे मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। मेरा नाम है अजय, नहीं आज से सीएजे। जैसा कि आपको पता है, अभी नवंबर 24 का जो रिजल्ट आया था उसमें मैंने क्रैक कर लिया वो, और मैं अजय से सीएजे बन गया, ठीक है। और अपना जो एसपीएम का सीरीज चल रहा था वो अपन कंटिन्यू रखेंगे जब तक यह सब्जेक्ट आपका पूरा नहीं हो जाता, मैं आपके साथ हूँ और आगे भी साथ रहेंगे अपन। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट पार्ट आपने अच्छे से देख लिया होगा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इस वाले पार्ट में अपन चैप्टर 4 को एकदम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपना हो गया था जो आपको दिख रहा है ना, 4.2। ये कर्सर कहाँ पे गया? आर्ट ऑफ एलिवेटर पिच। इससे पहले तक जितनी भी चीजें थी, यहाँ तक अपन ने ये नेक्स्ट वाले, मतलब वो जो प्रीवियस पार्ट था उसमें अपन ने कवर कर लिया था। इस वाले पार्ट में अपन यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम खोटी के अपन फटाफट शुरू करते हैं। 20 से 25 मिनट में विद एमसीक्यू पूरा चैप्टर लपेट देंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो माफ करना। तो आर्ट ऑफ एलिवेटर पिच, तो इसका मतलब क्या है देशी भाषा में बोलूँ तो आप ऐसे मान लो कि आप किसी कंपनी में गए, ठीक है। तो जैसे ही आप लिफ्ट में चढ़े, लिफ्ट में आपको दिखा कंपनी का सीईओ, या फिर ऐसे मान लो इन्वेस्टर जिससे आपको इन्वेस्टमेंट लेना है अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। तो जब तक वो लिफ्ट उस बंदे को अपनी डेस्टिनेशन तक उतारती है, उस 30 से 1 मिनट के अंदर या फिर 1 या 2 मिनट के अंदर आपको अपना आइडिया उसे एक्सप्लेन करना है, अच्छे से समझाना है, ताकि वो एकदम खुशी खुशी आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। ओके। तो इसी का यही मतलब, जो एलिवेटर पिच है उसका यही मतलब है, उसी कंटेक्स्ट से इसको लिया गया है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ोगे ना, द टर्म एलिवेटर पिच ओरिजिनेट्स, यहाँ से ये देखो, originates from the scenario of an entrepreneur unexpectedly encountering a potential investor or stakeholder in an elevator and having only a brief moment to pitch their idea before reaching their destination। तो ये 30 सेकंड से 2 मिनट का टाइम रहता है इसमें, ठीक है। तो उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको अपना पूरा आइडिया उनको एक्सप्लेन करना है। ओके। ये पढ़ना था, इंपॉर्टेंस ऑफ एन एलिवेटर पिच लाइज इन इट्स एबिलिटी टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट द वैल्यू proposition ऑफ a business in a clear, concise, and persuasive manner. It serves a powerful tool for capturing the attention of potential investors, customers, partners, collaborators in situation where time is limited, attention spans are short. एक बहुत ही short टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को, पार्टनर्स को, कोलेबरेटर्स को, मतलब जिसके साथ आपको पार्टनरशिप करनी है, ओके। मतलब जिसके साथ मिलके आपको धंधा करना है, उन सभी को बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आपको आपका आइडिया डिलीवर करना है, ओके। ताकि वो एकदम खुशी खुशी आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाए। सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट एन एलिवेटर पिच इज, ओके। तो इसमें एक अर्बन क्लिप जो कंपनी है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, वैसे ही 3 4 और कंपनीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपके पास अगर वक्त हो तो पढ़ लेना, बाकी काम का नहीं है। एक का मैं पढ़ा देता हूँ, अर्बन क्लिप यहाँ से। नाउ known as Urban Company, is India's leading home service platforms, connecting customers with trusted professionals for various household needs, whether it's cleaning, repair, beauty service, home improvements. Our app offers hassle-free booking and reliable service delivery. With Urban Company, you can enjoy peace of mind and quality service at your doorstep. Okay, मतलब आपको किसी भी बंदे की सर्विस चाहिए तो आप अर्बन अर्बन कंपनी से बुला सकते हो। लाइक जैसा कि आपको पता है, प्लम्बर, उधर नहीं जाना, ओके इधर आओ। तो मतलब आपको मतलब जो भी सर्विस की आपको नीड है आप उन्हें बुला सकते हो, ठीक है। लाइक जैसे अपन उबर से कैब वगैरह मंगाते हैं ना, सेम। ओके। आपको तो वैसे ही पता है, मेरे से ज्यादा पता है। फिर यहाँ पे आता है एसेंशियल ऑफ एन एलिवेटर पिच, ठीक है। तो एन एलिवेटर पिच जनरली हैज नो सेट फॉर्मेट एंड कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटी। मतलब कोई फिक्स नहीं है, जिस बंदे को जिस हिसाब से इसको यूज करना है वो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकता है, ओके। फिर नीचे दिया हुआ कि द 3 C's ऑफ इलेक्ट्रिक पिच। इलेक्ट्रिक पिच में 3 सी होता है, ओके। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कंपेलिंग। हो सकता है एग्जाम में आपको यहाँ से एमसीक्यू पूछ ले, मतलब 3 के साथ एक कुछ अलग सी दे दे और आपको चूज करना हो कि भाई कौन सा इलेक्ट्रिक पिच का 3 C's में से मतलब कौन सा नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कंपेलिंग, ओके। तो आप ऐसे करके याद कर लो कि अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ऐसा होना चाहिए, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई हाँ उसका क्या आंसर था, ठीक है। और क्लियर कब होगा? जब आप कॉन्फिडेंट होके वहां पे सोचोगे। और बंदा कॉन्फिडेंट कब होता है? जो वो एकदम कंपेलिंग, कंपेलिंग मतलब जिसको ऐसे, मतलब जो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करे, तो वो एकदम अट्रैक्टिव दिखता है ना, तब उसमें कॉन्फिडेंस रहता है, ओके। तो आपको ऐसे करके आप याद कर लो। बहुत ही गंदी मेमोरी टेक्निक थी, बट फिर भी आपको याद रखना है ये वाला, ठीक है। कि क्लियरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंपेलिंग होनी चाहिए, और आपको एकदम क्लियर होकर सोचना है। आपको क्लियरली याद होना चाहिए। और क्लियर याद कब रहता है? जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है। और कॉन्फिडेंट बंदा कब रहता है? जब वो अट्रैक्टिव दिखता है। मुझे पता है, बट याद करवाने के लिए कुछ भी भाई। तो क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस, कंपेलिंग, एक बार बोलिए मेरे साथ, क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस, कंपेलिंग। एक बार और, क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस, कंपेलिंग। हो गया याद? याद रहना चाहिए। बस 2 3 दिन बाद में एग्जाम देना, मतलब 2 3 दिन से पहले ही देखोगे आप, तो ये चीजें आपको वैसे भी याद रहेगी, ठीक है। अंदर कैंडिडेट पढ़ लेते हैं। क्लियरिटी मतलब आपको अपना आइडिया एकदम क्लियरली समझाना है। ए गुड एलिवेटर पिच कम्युनिकेट्स द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ ए बिजनेस इन क्लियर
क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर, भाई सामने वाले को समझ में आए उस हिसाब से समझाना है। एकदम जाके वहां पे हाँ हूँ बट मुझे बन नहीं करना है भाई, वरना वो बोलेंगे सरेक्ट पहली फुर्सत में निकल। इट अवॉइड्स एम्बिग्यूटी एंड यूजेस सिंपल लैंग्वेज टू कन्वे द प्रॉब्लम बीइंग सोल्व्ड। ओके, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना है कि कौन सी प्रॉब्लम हमने सोल्व की है, उसका क्या सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन ऑफर्ड एंड द यूनिक बेनिफिट्स और एडवांटेज ऑफ द बिजनेस। हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर कस्टमर यूज करेगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या एडवांटेज मिलेगा। ओके, कॉन्फिडेंस, भाई कॉन्फिडेंट होकर वहां पे एकदम समझाना है ताकि उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई बंदे में तो दम है। अब बंदा ही वहां पे ऐसे मरा मरा बोल रहा है, इन्वेस्टर बोलेगा तू निकल पहले, निकल। Being confident helps grab people's attention, makes them interested in what the pitching entrepreneur has to say. It also shows that the entrepreneurs themselves are really excited about the business idea। भाई बंदा कॉन्फिडेंट होकर बोलेगा तो इन्वेस्टर्स को खुद को लगेगा कि हाँ भाई ये खुद भी सीरियस है अपने बिजनेस को लेके, ठीक है। तो विद कॉन्फिडेंस द पिच कम्स अक्रॉस एज मोर कन्विंसिंग एंड मेमोरेबल, भाई याद भी रहेगा। ओके, वैसे तो बिना कॉन्फिडेंस के एकदम ऐसे रद्दी प्रेजेंटेशन वो देखा होगा ना, तो याद तो भाई वो भी रहेगी। दो चीजें याद रहती है ना, एक तो जो अबव एवरेज निकलती है, एकदम जो लोवेस्ट में जाके रहती है, दोनों याद रहती है। ओके, तो तीसरा हो गया कंपेलिंग होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए प्रेजेंटेशन आपका कि उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो, आपको उस हिसाब से डिलीवर करना है अपना आइडिया को। ओके, एंड तो इसमें आप एन एलिवेटर पिच शुड बी कंपेलिंग एंड इंगेजिंग, ओके, लिविंग ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द लिसनर, प्रमोटिंग फर्दर इंटरेस्ट और एक्शन। भाई उसको वो और उसमें इंटरेस्ट ले, ओके, और कुछ एक्शन ले, ऐसा होना चाहिए। पहली फुर्सत में उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए, ओ सॉरी, मतलब पहले ही प्रयास में उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए भाई काम का नहीं है, वो दोबारा उससे बात करेगा ही नहीं। जैसे कि अपने लास्ट वाले उसमें पार्ट में देखा था ना, वो लास्ट में एक लाइन लिखी हुई आई थी, ये देखो यहाँ पे, रिमेंबर द गोल ऑफ मीटिंग इज इक्वल्स टू गेट द नेक्स्ट मीटिंग। मतलब आपको मीटिंग ऐसे करनी है कि आपको दोबारा बुलाए वो। ओके, ऐसा नहीं कि आज से तेरा मेरा नाता कट। ओके, कंपेलिंग होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आ गया था, इट हाईलाइट्स द मोस्ट कंपेलिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। आपको कुछ एस्पेक्ट्स हाईलाइट करने हैं बिजनेस के, लाइक मार्केट अपॉर्चुनिटी, ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इवोक्स क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट अबाउट द पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड वैल्यू ऑफ द आइडिया। मतलब आपके पास क्या क्या मार्केट अपॉर्चुनिटी है, ट्रैक्शन क्या है, ट्रैक्शन मतलब बोले तो एक सेकंड कि ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपकी बिजनेस ने अब तक कितनी ग्रोथ अचीव कर ली है। ओके, और मार्केट में आपके जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसने कितना डिमांड क्रिएट कर लिया है, मतलब उसकी कितनी डिमांड है। ओके, तो आपको वो बताना है। डिफरेंशिएशन क्या है, कंपटीटर से आप कैसे डिफर कर रहे हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बेसिस पे। ओके, अपने जो फीचर्स है उसके बेसिस पे। ओके, ताकि उनमें क्यूरियोसिटी बढ़े और एक्साइटमेंट हो उनमें और इन्वेस्ट करने की। ओके, मतलब 3 सी हो गए ये। फिर आता है कि वंस द 3 सीज आर रेडी, ओके, द पिच फर्दर शुड कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ओके, आपको ये वाले नीचे जो भी फॉलोइंग पॉइंट्स आ रहे हैं ये भी अपने प्रेजेंटेशन में आपको कवर करना है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपको प्रॉब्लम बतानी है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स क्या क्या हैं और किन पेन पॉइंट्स पे अपन काम करेंगे। तो क्लियरली आर्टिकुलेट द प्रॉब्लम योर टारगेट ऑडियंस आर फेसिंग, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। प्रोवाइड कंटेक्स्ट एंड एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द पेन पॉइंट्स दे एक्सपीरियंस। ओके, explain the consequences of not addressing the problem and why it is significant enough to warrant attention। भाई उनको आप ये समझा के चलो कि अगर ये प्रॉब्लम है, ओके, ये पेन पॉइंट्स है कस्टमर्स के, अगर आपने इसको एड्रेस नहीं किया तो कस्टमर्स को कितनी दिक्कत होगी, तो क्यों जरूरी है उनको एड्रेस करना। ओके, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर उनको एड्रेस नहीं किया गया तो, और ये क्यों सिग्निफिकेंट है, ये उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम है, आपको इसे ठीक करना चाहिए और हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज उसे एड्रेस करके चलेगा। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम बता दी, सॉल्यूशन तो बताओ भाई, प्रॉब्लम तो वैसे भी सबके पास है, बंदों को चाहिए क्या, सॉल्यूशन। तो डिस्क्राइब योर सॉल्यूशन इन डिटेल्स फोकसिंग ऑन हाउ इट डायरेक्टली एड्रेस द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। हाईलाइट करो की फीचर्स को, कंपोनेंट्स को ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज दे मेक इट इफेक्टिव एंड यूनिक। प्रॉब्लम के साथ साथ आप ये भी बता के चलो कि भाई ये फीचर्स हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज में होने वाले हैं, ये सर्विसेज अपन प्रोवाइड करवाएंगे, हम प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि आपकी प्रॉब्लम को ये सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब आपकी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन होने वाला है इन फ्यूचर। यूज सिंपल लैंग्वेज एंड अवॉइड टेक्निकल jargon टू इंश्योर क्लियरिटी। भाई समझ में आए, ओके, सिंपली उनको एक्सप्लेन करना है। वैल्यू प्रोपोजिशन, क्लियरली कम्युनिकेट द वैल्यू योर सॉल्यूशन डिलीवर टू कस्टमर। वैल्यू प्रोपोजिशन वो ये ना, मतलब हम बता के चलें कि सामने वाले को क्या मिलेगा अगर उसने हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज किया तो। ओके, highlight the specific benefits or outcomes they can expect to achieve by using your product or services। क्या फायदा मिलेगा उनको। emphasis what sets your solution apart from the competitors and why it is best choice for solving the problem at hand।
कि भाई आप 10 कंप्यूटर्स अगर छोड़ के आ रहे हो हमारी कंपनी के पास तो वो क्यों जरूरी है, हम उनसे क्या चीज अलग हट के दे रहे हैं आपको, तो वो भी आप बता के चलो। ट्रिक्शन और प्रूफ, जैसा कि मैंने आप बताया था आपको, ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्ट ने मार्केट में कितनी डिमांड क्रिएट कर ली है, ओके। और एक होता है वैलिडेशन, दो टर्म आती है। वैलिडेशन का मतलब हो जाएगा कि वैलिडेशन का मतलब कि आपके जो भी बिजनेस आइडिया और प्रोडक्ट को मार्केट में कितनी मतलब वो जो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है ना, तो वो कितनी पॉजिटिविटी मिली, मतलब कस्टमर्स लोग उसको कितना एडोप्ट करके चल रहे हैं। बस ट्रैक्शन का मतलब हो गया, ट्रैक्शन का मतलब था कि आपके बिजनेस ने अब तक कितनी ग्रोथ अचीव कर ली है और मार्केट में कितना डिमांड डिमांड क्रिएट कर लिया है। और वैलिडेशन मतलब उसको कितना वैलिडेशन मिल रहा है कस्टमर से कितना पॉजिटिव फीडबैक या एक्सेप्टेंस मिल रहा है उसका, तो वो उसका वैलिडेशन हो गया। तो दो टाइम है, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, ओके। तो ट्रैक्शन और प्रूफ बता के चलना है। प्रोवाइड करो एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम्स एंड डेमोन्स्ट्रेट द क्रेडिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कितनी औकात है वो बता के चलो। अब उन्हें बताओगे ना कि भाई हमने मतलब इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, ओके, इतनी सेल की है हमने, ये है वो है, तो कस्टमर्स में मतलब इतने ही शॉर्ट स्पेंड ऑफ टाइम में कस्टमर्स ने हमें इतने का रेवेन्यू दिया है, ओके, मतलब उन्होंने अपने हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया है। तो उससे उनको पता चलेगा कि आपकी बिजनेस की क्रेडिबिलिटी कितनी है, आपकी बिजनेस की कितनी औकात है, आप कितना अच्छे से सर्वाइव कर लोगे इन फ्यूचर में, ओके। तो वो सपोर्ट मिल जाएगा, एविडेंस मिल जाएगा ना, जो आपका आइडिया है आपके क्लेम्स है उनको सपोर्ट मिल जाएगा। तो प्रोवाइड करो एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम्स एंड डेमोन्स्ट्रेट द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। दिस इंक्लूड कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, ओके, जो कस्टमर्स के लाइक मतलब वो होता है ना कि पॉजिटिव रिव्यूज, वो बताओ, केस स्टडीज, सक्सेस स्टोरीज, डेटा पॉइंट्स शोइंग मार्केट वैलिडेशन ऑफ अर्ली अडॉप्शन, की कस्टमर्स लोग कितना जल्दी जल्दी अडॉप्ट करके चल रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। क्वांटिफाई योर अचीवमेंट्स वेयर पॉसिबल टू एड क्रेडिबिलिटी टू योर पिच। अमाउंट्स के टर्म्स में बता के चलो ताकि आपको पता लगे। आप बताओ कि भाई हमने 5 करोड़ का रेवेन्यू किया था लास्ट टाइम, हमारा इतना प्रॉफिट था लास्ट टाइम, इतना इबिटा था, इतना नेट प्रॉफिट था, ओके। ओके, कॉल टू एक्शन सबसे लास्ट में आपको ये बता के चलना है, क्योंकि पूरा मेन मोटिव तो अपना है ही यही। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो मतलब अपन ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो किसके लिए? आप सीए बन जाओ। आप जैसे मैं तो बन गया आज, मैं कब बना था, जैसे आज ये हुई 4-5 दिन पहले बना था, ठीक है, तो मेरे को 4-5 दिन हो गए भाई, एक 5 साल की पूरी जर्नी खत्म हो गई। मतलब इतनी उस टाइम पे तो जो इतनी खुशी हुई थी ना, उसके बाद मैं लग गया था इसी में कि भाई हाँ फटाफट फटाफट अपने को, क्योंकि आगे टाइम मिले ना मिले तो अपने को फटाफट बच्चों के लेक्चर रिकॉर्ड करना है अपने भाइयों के। तो बट यार खुशी तो होती है। तो आपका मोटिव क्या है पढ़ने का? आप जो लेट रात तक जग रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, पूरे दिन काम कर रहे हो, मतलब शांति नहीं है जीवन में, तो उसका मतलब सीए की डिग्री भाई, ठीक है। तो वैसे ही ये जो अपन ने एलिवेटर पिच, ये जितनी भी चीजें अपन करेंगे, तो वो किसके लिए? कॉल टू एक्शन भाई, अपने को लास्ट में तो क्या ही मांगना है? पैसा, पैसा दो पैसा, ओके। तो क्लोज योर पिच विद ए क्लियर एंड स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन दैट prompts the listener to take the next step, ठीक है। क्लियर एंड स्पेसिफिक कॉल बता के चलो लास्ट में कि भाई हाँ ठीक है, हम 10% के लिए इतना डिमांड कर रहे हैं, ओके। वेदर इट इज शेड्यूलिंग ए फॉलो अप मीटिंग, उसके बाद में आपको क्या करना है? फॉलो अप मीटिंग लेनी है, रिक्वेस्टिंग ए डेमो ट्रायल, ओके। प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर इंक्वायरीज, आप अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन बता के चलो अगर वो इंटरेस्टेड है जो भी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो कि आपने स्टार्टिंग में अपना प्रेजेंटेशन दिया, तो उसके बाद आप बता के चलो कि भाई हम इतना इतना परसेंट देना चाह रहे हैं, ओके। हम मतलब डिमांड कर रहे हैं 10% के लिए, 20% के लिए, 50% स्टेक के लिए इतना करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको अगर हमारे प्रोडक्ट्स का डेमो चाहिए, ट्रायल चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हो। ये कॉन्टैक्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें फर्दर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। Make it easy for the listener to engage with you further. Be confident, assertive in your call to action to encourage a positive response. आपको एकदम कॉन्फिडेंट होके मांगना है, ऐसा नहीं कि चलो ठीक है जो आपको अच्छा लगे दे दो। नहीं भाई, आपका बिजनेस, आप मालिक को जो आपको सही लगे वैसी डिमांड रखो आप, तभी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तभी आपको अच्छी कॉल मिलेगी, ओके। तो ये समरी में बताया हुआ है कि आपको क्या क्या बताना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना है, उसका सॉल्यूशन बताना है, वैल्यू प्रोपोजिशन बताना है, ट्रैक्शन और प्रूफ देना है, ताकि आप क्रेडिबिलिटी इंश्योर करो, मतलब क्रेडिबिलिटी बता के चलो अपने बिजनेस की। और क्या बोलते हैं, आपके क्लेम्स को एविडेंस मिले ट्रैक्शन और प्रूफ में, ओके। और कॉल ट्रैक्शन लास्ट में आप बता के चलो कि भाई क्या चाहिए आपको, मतलब क्या कॉल है आपकी, ओके। और ये वाला है लर्निंग द आर्ट ऑफ एलिवेटर पिच। ये जो इतनी सारी चीजें हैं ना, इट इज एन आर्ट, इट इज आर्ट ऑफ कन्विंसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डिलीवरी। ये जो जितना पूरा पेज है ना, इसमें कुछ काम की चीज नहीं है, अगर आपका मन करे तो पढ़ लेना। बाकी इसमें यही है कि भाई प्रेजेंटेशन, जो एलिवेटर पिच में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, पिच टेक प्रेजेंट कर रहे हो, वो क्यों जरूरी है, ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट तो मिलता है जो मिलता है, आपका एक अलग से नेटवर्क भी बनता है, आपका मतलब क्या बोलते हैं उसे,
रिलेशनशिप भी बिल्ड होती है, ठीक है, कितने दिनों लोगों से मिलते हो, ओके। जैसे शार्क टैंक में बहुत सारे कस्टमर्स आते भी तो है ना, वो बिजनेस वाले, सॉरी। तो उनको इन्वेस्टमेंट मिले चाहे ना मिले, बट कस्टमर्स को पता चल जाता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कभी भी कुछ बिजनेस, तो उनका कितना सही तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है। तो आपका एक अलग नेटवर्क बनता है, एक अलग रिलेशनशिप बनती है आपकी इन्वेस्टर्स के साथ। तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, और आपकी प्रेजेंटेशन एकदम बेस्ट होनी चाहिए, एकदम चुम्मा प्रेजेंटेशन होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो बस यही था इसमें, मतलब, सॉरी। फर्दर इन एन एलिवेटर पिच नंबर प्लेज क्रूशियल रोल, तो आपको नंबर्स में भी बात करनी है, मतलब पूरी ऐसे नंबर में बात करते हो तो पता चलता है, मतलब फैक्ट्स पे बात चलती है तो सुनने वाले को भी इंटरेस्टिंग लगता है, मेमोरेबल भी रहता है, मतलब लंबे टाइम तक याद रहता है, और सही भी लगता है। इट अबाउट्स बिल्ड रिलेशनशिप, फोस्टरिंग कनेक्शंस, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप। बहुत सारी चीजें आपकी डिसाइड होगी उसके आगे जाके, लाइक फ्यूचर में कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है, आपका नेटवर्क बनता है, वो ही एक बात ही घुमा फिरा के कर रहा है। आपको अगर मन हो तो पढ़ लेना चाय पानी के साथ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो आइए अब जो अपन पढ़ेंगे वो है रूल्स एंड स्टेप्स ऑफ पिचिंग द आइडिया। तो अपन दो जनों का पढ़ेंगे, एक तो पिचिंग द आइडिया टू इन्वेस्टर्स और पिचिंग द आइडिया टू कस्टमर्स। तो इन्वेस्टर्स का थोड़ा अलग माइंडसेट के साथ पॉइंट्स है, कस्टमर्स का थोड़ा अलग माइंडसेट के साथ पॉइंट है पूरा इजी। तो आइए पढ़ते हैं। आइए, जो अपन इतना पढ़ा अपन ने, अब अपन क्या करेंगे, रूल्स एंड स्टेप्स पिचिंग द आइडिया, ठीक है। जब इन्वेस्टर्स को अपन बता रहे तो उस टाइम पे अपने को क्या क्या चीजें बतानी है, क्या क्या चीजों का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो पिचिंग द आइडिया टू इन्वेस्टर इज ए क्रिटिकल स्टेप इन सिक्योरिंग फंडिंग एंड सपोर्ट फॉर योर बिजनेस वेंचर, ओके। तो ये क्रिटिकल चीज है कि आपको, अगर उस प्रेजेंटेशन में डिपेंड करता है कि आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हियर आर सम की थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन पिचिंग टू इन्वेस्टर्स। जब आप इन्वेस्टर्स को अपना आइडिया एक्सप्लेन कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट, कहीं भी, मतलब ये जो पॉइंट है ना, नो योर ऑडियंस, ओके। कहीं भी आप अगर बोल रहे हो ना, जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था, आप किसी भी जगह पे बोल रहे हो तो ये सबसे मेन पॉइंट है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो आपको सुनने वाला है वो कौन है, ठीक है। उनके क्या माइंडसेट है, उनका क्या लेवल है सोचने का, वो किस टाइप की आपकी ऑडियंस है, लाइक उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है। तो वैसे ही है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जानना है आपको। तो रिसर्च योर इन्वेस्टर्स बिफोर हैंड टू अंडरस्टैंड देयर इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, उनका इंटरेस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, पास्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, उनकी जो हिस्ट्री है आप उसके बारे में देखो। टेलर योर पिच टू रिजोनेट विद देयर प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज। अपने प्रेजेंटेशन को ऐसे बनाओ ताकि वो रिजोनेट करे, मतलब उनसे मिलता जुलता हो, उनके प्रेफरेंस और उनके प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग हो। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ योर आइडिया अलाइन विद देयर इन्वेस्टमेंट बेसिस। आप उनको ये मतलब जोर दे के बताओ, ऐसे प्रूफ करके बताओ, अच्छे से बताओ कि किस हिसाब से हमारा आइडिया आपके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया से मिलता जुलता है, ओके। और सेकंड पे है फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। वही है, प्रॉब्लम बताओ, उसका आप कौन सा सॉल्यूशन लेके आओगे वो बताओ। तो क्लियरली आर्टिकुलेट द प्रॉब्लम योर बिजनेस सॉल्व्स एंड यूनिक सॉल्यूशन इट ऑफर्स। कौन सा यूनिक सॉल्यूशन आप कंपटीटर्स के मतलब अलावा आप लेके आ रहे हो। एक ही एक बात है यार, ये मैं बोलते बोलते भी परेशान हो गया भाई, प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन, आप सुनते सुनते परेशान हो गए होंगे। हाईलाइट द मार्केट नीड और पेन पॉइंट्स, एक्सप्लेन हाउ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एड्रेसेस इट बेटर देन एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव्स। क्या नया था इसमें, सेम। तो हाईलाइट, और थर्ड पे हाईलाइट मार्केट अपॉर्चुनिटी। प्रेजेंट करो कंपेलिंग डेटा। कंपेलिंग मतलब जैसे सुनने में ऐसे बंदे का ध्यान अपनी तरफ खींचे, ओके। ध्यान ऐसे खींचने का, ऐसे, ओके। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करो कंपेलिंग डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स टू इलस्ट्रेट द साइज, ग्रोथ पोटेंशियल, अट्रैक्टिवनेस ऑफ टारगेट मार्केट। एक्सप्लेन करो, मतलब उनको समझा के चलो कि भाई फ्यूचर में जाके भाई कितना ग्रो होने वाला है अपन। प्रोवाइड करो एविडेंस ऑफ मार्केट डिमांड्स, ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट द स्केलेबिलिटी एंड रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ योर बिजनेस। ये सब कुछ बताओगे तो ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट हो, मतलब डेमोन्स्ट्रेट का मतलब कुछ देखने से अ, अलग चीज अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मेरा एग्जांपल देता हूँ। मेरी जो मार्कशीट है, ठीक है, मैंने 60% प्लस नंबर स्कोर किए उसमें, ठीक है। काफी मतलब ऐसे अच्छे नंबर माने जाते हैं, रैंक नहीं है, रैंक से रह गया आपका भाई, बट अच्छे नंबर माने जाते हैं। तो उन नंबर को देखते ही ये तो डेमोन्स्ट्रेट होता है कि बंदे ने पढ़ाई अच्छी की होगी। बस वैसा ही कुछ, मतलब ऐसे कुछ देख के वो दूसरी चीज अपने आप ही डिसाइड हो जाए, ठीक है। जैसे कोई महंगी कार से आ रहा है तो ये तो डेमोन्स्ट्रेट होता ही है कि बंदे के पास पैसा होगा, ओके। तो हो गया,
Provide core evidence of market demands, trends, opportunity to demonstrate the scalability and revenue potential of your business. Fourth पे है showcase friction validation. ट्रिक्शन वैलिडेशन की मैंने एक लाइन लिख रखी थी, रुको मैं बताता हूँ आपको। मतलब एक लाइन से आपको दोनों चीज़ समझ में आ जाएगी ट्रिक्शन और वैलिडेशन क्या होता है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको भी 2 मिनट पहले कि ट्रिक्शन का मतलब तो वही है कि कितनी डिमांड आप क्रिएट कर पाए हो, और मार्केट वैलिडेशन का मतलब कितना पॉजिटिव फीडबैक आपको मिला है कस्टमर से। तो एक लाइन बोलता हूँ, जैसे वहां पे आप ऐसे बोलोगे कि हमें 4 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया है, हमने 4 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया है लॉन्चिंग के 1 ईयर के अंदर अंदर। विद इन 1 ईयर ऑफ लॉन्चिंग अपन ने 4 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया है। ये तो हो गया ट्रिक्शन, ओके। और हमें टॉप स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला, वैलिडेशन। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई 12 महीने के अंदर हमने 4 करोड़ रेवेन्यू अचीव किया और टॉप स्टार्टअप्स का हमें अवार्ड भी मिला। तो ट्रिक्शन और वैलिडेशन दोनों साथ साथ। तो ये शो करके चलो। प्रोवाइड ग्रो टेंजिबल एविडेंस ऑफ ट्रैक्शन सच एज कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, रेवेन्यू ग्रोथ, यूजर मैट्रिक्स, सक्सेसफुल पायलट प्रोग्राम्स। ये आप बता के चलो, ओके। ताकि आपका पता चले कि भाई कस्टमर्स कितना अडोप्ट कर रहे हैं अपने अपना आपके प्रोडक्ट को, ओके। और आपने कितनी ग्रोथ अचीव कर ली है, ओके। और फिर है शो दैट योर आइडिया हैज बीन वैलिडेटेड इन द मार्केट एंड देयर इज अ डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। वैलिडेशन बता के चलो कि भाई, ताकि ये पता हो, मतलब ये डेमोन्स्ट्रेट हो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी है मार्केट में। और रेवेन्यू, रेवेन्यू तो ऊपर वाला था ना। शो दैट your idea has been validated in the market and there is a demand for your product or services। बेसिक था। फिर डेमोन्स्ट्रेट करके चलो कंपिटेटिव एडवांटेज को। क्लियरली आर्टिकुलेट योर कंपिटेटिव एडवांटेज डिफरेंशिएशन। ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट किस हिसाब से अलग और कंपिटिटर से अलग है, ठीक है। वो चाहे किसी भी टर्म्स में हो, वेदर इट्स थ्रू प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, यूनिक फीचर्स, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अलग हो, चाहे फीचर्स के बेसिस पे अलग हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बेसिस पे अलग हो, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई योर बिजनेस इज यूनिकली पोजीशन टू सक्सीड एंड कैप्चर मार्केट शेयर। वो ये भी एक्सप्लेन करके चलो कि भाई क्यों हमें, मतलब इन फीचर्स के बेसिस पे या फिर ये हमारे में यूनिक है चीजें, जिससे कि हम अच्छे से सक्सेस होंगे, मतलब सक्सेस को प्राप्त करेंगे और मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट एक क्लियर बिजनेस मॉडल, अच्छे से बता के चलो कि हम पैसा कैसे कमाएंगे। क्लियरली आउटलाइन योर बिजनेस मॉडल इंक्लूडिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, गो टू मार्केट प्लान। गो टू मार्केट प्लान वही स्ट्रेटेजी है कि अपने प्रोडक्ट को आप कैसे मार्केट में लॉन्च करोगे, कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे। शो हाउ यू विल मोनेटाइज योर आइडिया एंड अचीव प्रॉफिटेबिलिटी ओवर टाइम। आप, मतलब वही है बिजनेस मॉडल का मतलब पैसा कैसे कमाओगे, तो अपने आइडिया को कैसे मोनेटाइज करोगे। तो एक ही बात अलग लैंग्वेज में बोल दी इसने, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कैसे करोगे ओवर द टाइम। फिर है प्रेजेंट एक क्लियर बिजनेस मॉडल हो गया। एड्रेस रिस्क एंड चैलेंजेस। आपके बिजनेस में जो भी रिस्क आप फेस कर रहे हो वो अच्छे से बता के चलो, क्योंकि भाई इन्वेस्टर से आप छुपाओगे, कल को पता लगेगा तो फिर वो कीड़ा करेंगे। आप पहले ही बता के चलोगे तो उनके माइंड में एक इमेज भी बनेगी, नहीं बंदा सच तो बोल रहा है, ठीक है। आपकी एक पॉजिटिव इमेज भी बनेगी। और आप ये भी बता के चलो भाई ये प्रॉब्लम है सर, ऐसा नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है और हमने ये सोचा है कि इनको इस हिसाब से अपन हम मिटिगेट करके चलेंगे। तो बी ट्रांसपेरेंट अबाउट पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंजेस फेसिंग योर बिजनेस, हाउ यू प्लान टू मिटिगेट देम। आप उनको कैसे प्लान कर रहे हो कि मिटिगेट करने का, ओके। मिटिगेट मतलब कम करना। इन्वेस्टर अप्रिशिएट ऑनेस्टी एंड रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स। भाई जो बंदा साफ साफ बोलता है इज्जत तो है ही उसकी, अप्रिशिएट तो करते ही है, ठीक है। हैव ए स्ट्रॉन्ग टीम, हाईलाइट द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज ऑफ योर टीम मेंबर्स। आप बता के चलो कि हमारी टीम में ये लोग हैं, इनका इतना इतना एक्सपीरियंस है, ये उनमें क्वालिटीज है, ओके। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इन्वेस्ट इन पीपल एज मच एज दे इन्वेस्ट इन योर आइडिया, ओके। कि इन्वेस्टर जितना आपके आइडिया में इन्वेस्ट करता है उतना ही वो उन बंदों में भी इन्वेस्ट करके चलता है जो आपके वेंचर में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एज ए इन्वेस्टर अपन किसी बिजनेस वेंचर को देख रहे हैं, ठीक है। तो अपन जितना उसके आइडिया को सुन के मन बनाएंगे ना इन्वेस्ट करने का, उतना ही आइडिया, मतलब उतना ही मन, जितना आइडिया को सुन के हुआ उतना ही मन उस वेंचर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टीज को देख के होगा। भाई पैसा तो आइडिया में भी लगाएंगे बट बंदों में भी तो लगाएंगे ना, बंदों से ही तो कंपनी बनती है। इन्वेस्ट इन पीपल एज मच एज दे इन्वेस्ट इन आइडियाज, सो डेमोन्स्ट्रेट व्हाई योर टीम इज वेल इक्विप्ड टू एग्जीक्यूट ए बिजनेस प्लान। तो बता के चलो कि आपकी टीम क्यों बेस्ट है, ठीक है। बी कंसाइज एंड एंगेजिंग, ओके। शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में आपको अपने प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है। कीप योर पिच कंसाइज, फोकस्ड एंड एंगेजिंग, टिपिकली लास्टिंग 10 to 15 मिनट्स।
टिपिकली लास्टिंग 10 to 15 मिनट्स विद टाइम फॉर क्यों नहीं, ठीक है, लास्ट में आप टाइम बचा के चलो क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, ताकि वो आपसे पूछे और आप उनके जवाब दे सको। प्रैक्टिस योर डिलीवरी टू इंश्योर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड एंथुसिज्म। आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी है तो आप पहले भाई प्रैक्टिस करके चलो, ताकि वहां पे आप अच्छे तरीके से बोल पाओ, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। फॉलो अप, बिल्ड रिलेशनशिप आफ्टर द पिच। फॉलो अप विद इन्वेस्टर्स टू एड्रेस एनी क्वेश्चन, कंसर्न एंड प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज नीडेड। जो उनको चाहिए वो प्रोवाइड करके चलो। बिल्डिंग रिलेशनशिप विद इन्वेस्टर ओवर टाइम कैन इंक्रीज योर चांसेस टू सिक्योरिंग फंडिंग एंड ऑनगोइंग सपोर्ट फॉर योर बिजनेस, ठीक है। अब भाई व्यवहार, इन्वेस्टर से अच्छा व्यवहार करोगे तो भाई मजे ही मजे हैं फिर तो। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो अच्छे से प्रोवाइड करवाएंगे आपको बिना कीड़ा किए, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि वहन पिचिंग योर आइडिया टू कस्टमर्स। तो आप जब भी कस्टमर्स को अपना आइडिया एक्सप्लेन कर रहे हो तब आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। जैसे इन्वेस्टर्स के साथ तो अपना जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई जिस उद्देश्य से या जिस ऑब्जेक्टिव के साथ अपन उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो था कि अपने को फंडिंग उठानी है, पैसा चाहिए कैसे भी करके। कस्टमर्स को करेंगे तो अपना माइंडसेट ऐसे होगा कि ये अपना प्रोडक्ट खरीदे, ओके, ठीक है। आइए आइए कस्टमर्स को बताते हैं अपन, मतलब कस्टमर्स को पटाते हैं कि भाई आइए हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदिए। तो उन कस्टमर्स को प्रेजेंटेशन देने वक्त देते टाइम अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। व्हेन पिचिंग योर आइडिया टू कस्टमर्स इट एसेंशियल to focus on building trust, demonstrating value, address their needs effectively. Here are some key things to remember. आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है ताकि आप अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर पाओ, ठीक है, उनको वैल्यू डिलीवर कर पाओ, ठीक है, और उनकी जो नीड्स है, प्रॉब्लम्स है, उनको सेटिस्फाई कर सको, ओके, उनको सोल्व कर सको प्रॉब्लम्स को। फर्स्ट पे नो योर ऑडियंस, ठीक है, फर्स्ट पे जो उधर था, उधर जो भी पॉइंट्स थे वो सारे इधर है, बस थोड़ा सा उनका अंदर का कंटेक्स्ट चेंज किया हुआ है। अंडरस्टैंड योर टारगेट कस्टमर्स डेमोग्राफिक्स, उनके प्रेफरेंस क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है, वो किस हिसाब से आप उनको मोटिवेट करके चलोगे, ठीक है। टेलर योर पिच टू रिजोनेट विद देयर नीड्स। अपने पिच को उस हिसाब से बनाओ कि उनकी नीड्स क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है। शोइंग दैट यू अंडरस्टैंड देयर स्पेसिफिक चैलेंज एस्पिरेशन। उनको बता के चलो कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम उसको अपन समझते हैं, मतलब उनको दिलासा देके चलो। दिलासा थोड़ा सा गंदा वर्ड हो जाएगा, मतलब उनको पता लगे कि हाँ भाई हमारी जो दिक्कत है वही ये सोल्व करने आए हैं। सेकंड पे है क्लियरली कम्युनिकेट वैल्यू प्रोपोजिशन। Clearly articulate the value proposition of your product or services, how it solves a problem or fulfills a need for the customers. Okay, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, ठीक है। क्लियरली कम्युनिकेट वैल्यू प्रोपोजिशन, आप उनको क्लियरली कम्युनिकेट करके चलो कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज करोगे तो आपको हम क्या वैल्यू प्रोवाइड करके चलेंगे, ठीक है। क्लियरली आर्टिकुलेट द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, हाउ इट सॉल्व्स ए प्रॉब्लम और फुलफिल्स देयर नीड और द कस्टमर, कि आपको क्या प्रॉब्लम्स और कौन सी नीड्स हैं जिसको हम सेटिस्फाई करके चलेंगे। फोकस ऑन द बेनिफिट्स एंड आउटकम्स दे कैन एक्सपेक्ट रादर देन जस्ट द फीचर्स, ठीक है। आप क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे, ठीक है, क्या क्या आउटकम्स है उन फीचर्स के, रादर देन जस्ट द फीचर्स। फीचर्स के साथ साथ आपको ये बेनिफिट्स भी मिलके चलेंगे हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को जब आप यूज करोगे। ये बोरिंग नहीं हो रहा, क्योंकि सेम ही सेम चीज अपन पिछले 4 चैप्टर से पढ़ के आ रहे हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन, ऑडियंस, पेन पॉइंट्स, नीड्स, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। जी, यूज कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग। कंपेलिंग मतलब बस उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करो, अपनी प्रेजेंटेशन को ऐसे स्टोरीज में घोल मोल के उनकी तरफ फेंको कि वो एकदम ऐसे छपाक से अंदर ले ले, मतलब दिमाग में है गंदा। Engage customer with a compelling narrative that illustrates the journey they will embark on by using your product or services। ठीक है, उनको समझा कि चलो भाई आप हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज करोगे तो आपकी ये जर्नी इम्बार्क होगी। इम्बार्क मतलब जैसे जर्नी शुरू होती है ना, उस टाइप का, मतलब पता नहीं क्या ही लिखा है इन्होंने। इंगेज कस्टमर कंपेलिंग नेरेटिव, आप इतना समझ लो कि अच्छी स्टोरीज बता के चलो अपनी प्रेजेंटेशन में, ठीक है। यूज रियल लाइफ एग्जांपल्स, टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज टू ब्रिंग योर स्टोरी टू लाइफ एंड इवोक इमोशंस। उनको इमोशनली अटैच करने के लिए अच्छी अच्छी कहानियां बता के चलो। क्या मतलब, वो भी यही कहानियां बताता था तुमको है। उधर नहीं जाना बेटा, इधर इधर पढ़ाई में ध्यान देना है। हाईलाइट डिफरेंशिएशन, शोकेस what sets your offering apart from the competitors, सेम बात, and why customers should choose you over the other options। क्या अलग है आपके प्रोडक्ट में, ओके, ये बता के चलो। वेदर इट्स यूनिक फीचर्स, सुपीरियर क्वालिटी, एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस, emphasize what makes your product or services special। क्या चीज आपको अलग बनाती है वो बता के चलो, ठीक है। एड्रेस ऑब्जेक्शन एंड कंसर्न्स, एंटिसिपेट कॉमन ऑब्जेक्शन एंड कंसर्न कस्टमर में हैव प्रोएक्टिवली एड्रेस देम इन योर पिच। आप पहले से सोच के चलोगे क्या ऑब्जेक्शंस है, क्या कंसर्न है जो कस्टमर्स को आ सकते हैं, उसको पहले ही अपने पिच में इंक्लूड करके चलो, ठीक है, एड्रेस करके चलो। शो हाउ योर ऑफरिंग मिटिगेट रिस्क, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स,
प्रोवाइड वैल्यू दैट आउटवे एनी परसिव ड्रॉबैक्स, जितने भी ड्रॉबैक्स उन्होंने सुने हैं उसके ऊपर में आपको वैल्यू मिलेगी। ये बता के चलो कि मतलब आपको लगता है ना कि इस लेवल का ड्रॉबैक है इस काम में, तो हमारा प्रोडक्ट आपको उससे भी कहीं ऊपर वैल्यू प्रोवाइड करके चलेगा, ठीक है। आप कैसे रिस्क को मिटिगेट करोगे वो बता के चलो। प्रोवाइड सोशल प्रूफ, ठीक है। शेयर टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज, एंडोर्समेंट्स फ्रॉम सेटिस्फाइड कस्टमर टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। वो जो होता है ना कि मतलब इंस्टाग्राम में चलता रहता है, सेटिस्फाई क्लाइंट्स। कहाँ जा रहे हो भाई? अरे जो साड़ी वाड़ी वाले होते हैं ना, जो भी पेजेस होते हैं वो लगा के रखते हैं सेटिस्फाई क्लाइंट्स, ठीक है। वीडियो वीडियो कॉल तो मतलब अब छी, अरे वही ना जो साड़ी वाले लगा के रहते हैं ना कि जो भी सूट वगैरह बेचते रहते हैं, ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज बेचते रहते हैं, वो लगा के रखते हैं ना अपने स्टोरीज पे कि भाई इतने क्लाइंट्स को हमने सर्व किया और उनके ये फीडबैक, साड़ी बहुत अच्छी आई, ठीक है, इस टाइप का कुछ। सेटिस्फाई क्लाइंट्स, प्रोवाइड सोशल प्रूफ्स, ठीक है, ताकि क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट बढ़े, ताकि उनको लगे कि नहीं हमारा कटेगा नहीं अगर हमने पैसे दे दिए तो। सो सोशल छोड़ो, सोशल प्रूफ डेमोन्स्ट्रेट्स दैट others have benefited from your product or services, increasing confidence in offering। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई अपना ही, अपन सोच रहे हैं कि अपना फायदा होगा, पहले वो मतलब ऐसे देखेंगे ना कि हाँ भाई और लोगों का भी फायदा हुआ है, तो वो उसमें पैसा डालेंगे या फिर उसे परचेज करेंगे ये सोच के कि भाई अपना भी फायदा होगा, ठीक है। ऑफर ए क्लियर कॉल टू एक्शन, उनको बता के चलो कि भाई ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है, परचेज करना है, डेमो लेना है, ट्रायल लेना है, या फिर फर्दर और किसी चीज के लिए आपको हमसे कनेक्ट करना है, ठीक है। क्लियरली आउटलाइन द नेक्स्ट स्टेप्स कस्टमर शुड टेक टू एंगेज विथ योर बिजनेस, वेदर इट्स मेकिंग ए परचेज, साइनिंग अप फॉर फ्री ट्रायल, परचेज करना है, साइनिंग करना है फॉर फ्री ट्रायल के लिए, टू कॉन्टेक्टिंग यू फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मेक इट इजी फॉर देम टू टेक एक्शन या फर्दर एक्शन एंड मूव फॉरवर्ड इन द बाइंग प्रोसेस। की आगे क्या करना है ये बता के चलो आपने, ठीक है। लिसन एंड अडप्ट, अपने पिच में उनकी बात सुनो, वो क्या चाहते हैं उस हिसाब से आप उनको समझा के चलो, मतलब ऐसे मान लो, बी रिसेप्टिव टू कस्टमर फीडबैक, आप उनको एक्सेप्ट करो, एंड क्वेश्चंस को, फीडबैक को, क्वेश्चन को एक्सेप्ट करो, एंड बी प्रिपेयर टू अडॉप्ट योर पिच बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स, उनका क्या रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से अपने पिच को मॉडिफाई करके चलो, ओके। लिसन अटेंटिवली टू देयर नीड्स कंसर्न एंड टेलर योर पिच अकॉर्डिंगली टू एड्रेस देम इफेक्टिवली, अपने पिच को पहले से भी ऐसा बना के चलो कि आपको पता होना चाहिए कि भाई बीच में कस्टमर कुछ भी पूछेगा तो उसको कैसे एड्रेस करना है, ठीक है। फॉलो अप एंड नर्चर रिलेशनशिप आफ्टर द पिच, फॉलो अप विद द कस्टमर टू आंसर एनी एडिशनल क्वेश्चंस, उनसे फॉलो अप मांगो कि भाई हाँ ठीक है लास्ट में आपको क्या सही लगा क्या गलत लगा, जैसे मैं आपसे फॉलो अप मांगता हूँ ना लास्ट में, कुछ अच्छा लगे तो बताओ, कुछ बुरा लगे तो बताओ, थैंक यू बोलना हो, गाली देनी हो, कुछ भी बोलना हो, गाली दोगे तो मैं कमेंट डिलीट कर दूंगा। बट ऐसा अच्छा बता के चलो यार, मतलब पता लगे कि हाँ भाई ठीक है बच्चों को कैसा लग रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं तो भाई कुछ तो मिले रिटर्न में, क्योंकि ये लेक्चर तो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, तो जो भी हार्डवर्क लग रहा है उसके बदले में तो आप ऐसे कह दोगे तो शांति मिल जाएगी जीवन को, मतलब ऐसे दिन को। आफ्टर द पिच फॉलो विद द कस्टमर टू आंसर एनी एडिशनल क्वेश्चन, प्रोवाइड फर्दर इन्फॉर्मेशन और ऑफर असिस्टेंस इज नीडेड, ठीक है। आप उनको बताइए चलो कि भाई हाँ ठीक है आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन पूछे उनका आंसर देके चलो, ठीक है। उनको और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो बता के चलो, ठीक है। ऑफर असिस्टेंट, कुछ हेल्प चाहिए तो वो बता के चलो। बिल्डिंग एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर ओवर टाइम कैन लीड टू लॉन्ग टर्म लॉयल्टी एंड रिपीट बिजनेस, आपका जो भी मतलब बिजनेस है ना लॉन्ग टर्म में एकदम काफी सक्सेसफुल होगा, और कस्टमर्स अगेन एंड अगेन आएगा आपकी। आप किसी दुकान पे अगर जाओगे, दुकानदार का बिहेवियर ही ऐसा है कि वो आपको ऐसा लगेगा भाई आज तो ले लिया मैं दोबारा तेरी दुकान पे चढ़ूंगा भी नहीं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और अगर उसका बिहेवियर अच्छा होगा, उसने आपको जो जो भी चीजें आपने उसके पूछा कि भाई इस टीवी का फीचर क्या है, इसकी क्या प्राइस है, ये वो उसका पूरा माथा खाया, फिर भी उसने खुशी खुशी आपको सारी चीजें दिखाई, ठीक है, तो आपको ऐसा लगा यार इतना परेशान किया, शांति से सारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिखाया मेरे को, सब कुछ एक्सप्लेन किया और मस्त डिस्काउंट भी दिया, अक्खा लाइफ में कुछ भी चाहिए होगा तो मैं इसकी दुकान पे आऊंगा, तो रिपीट, समझे। डिलीवर एन आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, एकदम चुम्मा एक्सपीरियंस डिलीवर करके चलो। थ्रू आउट द पिचिंग प्रोसेस स्ट्राइव टू डिलीवर एन आउटस्टैंडिंग कस्टमर एक्सपीरियंस दैट एक्सीड एक्सपेक्टेशन, उनकी एक्सपेक्टेशन के अबाउ में आप उनको एकदम वो क्या बोलते हैं उसे, उनको जितनी एक्सपेक्टेशन होती है उससे ऊपर वैल्यू डिलीवर करके चलो, ठीक है।
आउटस्टैंडिंग कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब जितना उनको एक्सपेक्टेशन हो कि आपने को इतना ही मजा आएगा, उससे भी कहीं ऊपर उनको अच्छा ऐसे मजा देके दो। फ्रॉम इनिशियल कॉन्टेक्ट टू पोस्ट परचेज सपोर्ट्स लाइक आफ्टर सेल सर्विसेज, एम टू डिलाइट कस्टमर्स एट एवरी टच पॉइंट्स, मतलब कस्टमर्स को हर टच पॉइंट पे खुश करने की कोशिश करो। कस्टमर्स को मैं नहीं बिगड़ा, इन्होंने लैंग्वेज ऐसी लिख रखी। अब आपका दिमाग उधर जा रहा है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं भाई शरीफ हूँ, बाकी मेरे गांव में पूछ लियो। ठीक है। एंड लीव ए लास्टिंग पॉजिटिव इंप्रेशन। ठीक है। तो लीव ए लास्टिंग पॉजिटिव इंप्रेशन मतलब वही ना, मतलब जब वो एकदम अपनी सर्विसेज यूज करके जाए तो एकदम खुश होके जाए वो, तो ठीक है, एकदम पॉजिटिव एक्सपीरियंस, पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ो उस पे, उसके माइंड में। तो यही था, इसमें समरी दी हुई है। ये देखने का मन करे तो यहाँ से भी पढ़ लेना, आप एक एक पॉइंट पढ़ोगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, मेरी सारी बातें आपको याद आ जाएगी। ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं ये वाला, हाउ टू पिच इफेक्टिवली। इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, लाइक कि मतलब जब भी आप पिच डिलीवर कर रहे हो तो इसमें एक समरी दी हुई है। तो आइए, ये तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं कि हाउ टू पिच इफेक्टिवली। इसमें बहुत सारी बातें उसी चीज से ली हुई है, जैसे अपने ओसी की थी ना, तो उसमें ओसी में जो प्रेजेंटेशन आपने दी थी, तो उसमें टीचर लोगों ने बताया था ना आपको, ये प्रेजेंटेशन में ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये वो, तो ये इस टीचर ने ओसी वाले पॉइंट डाल दिए इसमें, ऐसे मान लो। आप पढ़ोगे ना आपको पता लगेगा, वो सारी सारी वही बातें हैं। ठीक है। तो आप इन्वेस्टर्स के सामने पढ़े खड़े हो, सॉरी, ठीक है, तो आपको कौन सी चीज ध्यान में रखनी है, आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, वही है, कहाँ से शुरू करना है। तो फर्स्ट पे है कि ओपन बाय सेइंग योर नेम, टाइटल, रोल, कंपनी नेम। शुरू शुरू में अपन ये बता के चलो, ठीक है, आपका नाम, कंपनी का नाम क्या है, आपका रोल क्या है। ठीक है, हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा है क्विक हुक, ग्रेप द इमोशनल अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, कि शुरू के 1 मिनट के अंदर ही आप इमोशनल मतलब अटेंशन गेन कर लो उनसे, ऑडियंस से। पिच योर विजन, विजन बता के चलो। स्टोरी बता दो। टेक योर ऑडियंस ऑन एक्साइटिंग अपवर्ड जर्नी विद स्मूथ ट्रांजिशन, वो हेल्प करती है। ठीक है। रेफरेंस थिंग्स पीपल नो, ऐसा रेफरेंस बताओ कि जो लोगों को पता हो, ऐसा नहीं कि भाई अब्बा डब्बा जब्बा उनको कुछ पता ही ना चले। ये अब्बा डब्बा जब्बा वैसे मेरे ऐसे आदत पड़ गई थी इसको बोलने की, मेरे टीचर लोग बोलते थे ऐसे क्लास में कि भाई ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे थे तो याद होना चाहिए, एग्जाम में ऐसा नहीं लगे कि भाई अब्बा डब्बा जब्बा। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा आपको। तो शो रेफरेंस थिंग्स पीपल नो, अंडरस्टैंड, जो उनको पता हो वो समझे। डोंट मेक पीपल थिंक और क्वेश्चन यू, ऐसा कुछ मत बताओ कि लोग आपसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे तो वो अपना डाउट सोल्व करने में रह जाएंगे, आप जो बता रहे हो वो उनको, उससे उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसमें रहेंगे बस। ठीक है, मेरा ये जो दिमाग में आ रहा है वो पहले क्लियर हो, वो पहले क्लियर, तो वो पहले क्वेश्चन पूछेंगे, आपके नहीं सुनेंगे। शो रियल वैलिडेटर्स टू प्रूव योर पॉइंट सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशनल वैलिडेटर्स, वैलिडेटर्स बता के चलो कि भाई ठीक है, हमको ये अचीवमेंट मिला, हमने इतना कर लिया, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि भाई 12 मंथ्स के अंदर में अपने 4 करोड़ रेवेन्यू अर्न किया और बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अपॉर्चुनिटी बता के चलो, बिग मार्केट, बिग प्रॉब्लम, राइट सॉल्यूशंस, बेसिक। ठीक है। द राइट टीम, टीम का बारे में बता के चलो, ठीक है, उनकी इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, पैशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, विजन, रियलिस्ट, कोचेबल, डोवर्स, क्या लिखा हुआ है ये? पढ़ लेना। वन जोक, मेक ऑडियंस लाफ एटलीस्ट वंस बट डोंट डू कॉमेडी रूटीन। भाई स्टैंड अप कॉमेडी थोड़े करना है, बट इक्का दुक्का जोक अगर चलेगा तो ठीक लगेगा। बट ऐसे नहीं कि आप पूरे 15-20 मिनट की प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप उसमें उनको भाई बस्ती की तरह हंसाई जा रहे हो भाई, हंसते रहो भाई। ठीक है। ये यार थोड़ा सा बोरिंग है, मतलब इसमें कुछ काम का नहीं है, आप देख लो। काम का वहीं तक था जो मैंने कर लिया, बाकी यहाँ से तो बस ऐसे ही है, जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। डोंट रीड स्लाइड्स, प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ घूर के नहीं खड़े रहना आपको। ठीक है, स्लाइड्स को रीड नहीं करना, एक्सप्लेन करना है। डोंट स्पीक टू फास्ट, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं जब आप धीरे बोलते हो, अच्छे से बोलते हो, समझ में भी आता है। ठीक है। डोंट यूज इंडस्ट्री एक्रोनिम्स, टर्मिनोलॉजी, रेफरेंस ऑफ कंपनीज दैट ऑडियंस डोंट नो। ओके, वन नॉट नो। तो एक्रोनिम्स का मतलब होता है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ का एक्रोनिम्स होता है डीओबी। तो वैसे एक्रोनिम्स आपको यूज नहीं करना है जो उनको पता ही ना हो। ठीक है। डोंट शो ए वीडियो, डू शो ए क्विक डेमो और स्क्रीनशॉट्स। आप ध्यान में रखो इसे। ठीक है, कुछ काम का नहीं था, पढ़ो तो पढ़ो, वरना इतना सुन के छोड़ देना इसे। एंड नेक्स्ट है आर्ट ऑफ परsuasion। परsuasion मतलब आप ऐसे मान लो मनाना, किसी को पटाना, जैसे अपन पापा को मनाते हैं ना कि पापा ट्रिप है गोवा की, चले जाऊं क्या, तो भाई लड़के तो जो जिस लेवल का मनाते हैं भाई पापा को, अव्वल लेवल का। मेरा एक दोस्त था, उसने पापा को सबसे पहले राजी किया कि वो उदयपुर जा रहा है ट्रिप पे। ठीक है।
प्लान उसका गोवा का था। 2-3 दिन से पापा को उदयपुर के लिए राजी किया। फ्लाइट्स की टिकट हो गई, उधर होटल वोटल सब उसने बुक करवा लिए। ठीक है, बट पापा को कौन सी ट्रिप के बारे में बताया उसने? उदयपुर। कहाँ उदयपुर, कहाँ गोवा? जिस दिन जाना था उसके 1-2 दिन पहले उसने कहा कि पापा वो उदयपुर कैंसिल हो गया, उदयपुर से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो पापा पूछते हैं कि भाई कौन सी जगह शिफ्ट की? तो बोलता है भाई गोवा। मतलब लेवल देख रहे हो भाई तुम लोग। तो आर्ट ऑफ परsuasion मतलब मनाना। आप कितने जनों को मनाते हो? जैसे घर पे अपन मम्मी को मनाते हैं, पापा को मनाते हैं, शादी हो गई तो बीवी को मनाते हैं, बच्चे रूठ गए तो उन्हें मनाते हैं। कभी कोई, कभी दोस्तों को, कभी महिला मित्र को, कभी गर्लफ्रेंड को, या फिर लड़की लोग बेस्ट फ्रेंड को, या फिर बॉयफ्रेंड्स को। तो भाई जिंदगी में आपको ये तो आना चाहिए आर्ट ऑफ परsuasion, ठीक है? मनाने की जो कला है वो आपको आनी चाहिए। बट बिजनेस में किन किन को मनाते हैं? कस्टमर्स को मनाते हैं, इन्वेस्टर्स को मनाते हैं, स्टेक होल्डर्स को मनाते हैं, ठीक है? और भी है इसमें, कोलैबोरेटर्स को मनाते हैं, ठीक है? द आर्ट ऑफ परsuasion इज ए पावरफुल स्किल दैट इज इंडिस्पेंसिबल फॉर स्टार्टअप्स। मतलब इंडिस्पेंसिबल मतलब ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट, काइंड ऑफ परम आवश्यक, ओके? एंड एंटरप्रेन्योर्स नेविगेटिंग कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ऑफ बिजनेस, वेदर पिचिंग टू इन्वेस्टर्स, सेलिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज टू कस्टमर, तब मनाते हैं। और रेलिंग सपोर्ट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना ताकि वो हेल्प कर सके आपकी, ठीक है? ब्रिंग पीपल टुगेदर इन ऑर्डर टू हेल्प और सपोर्ट समबॉडी, ये मतलब होता है उसका, ठीक है? The ability to effectively persuade others in essential for achieving success or driven growth, बेसिक था ये। इसमें तो कई एमसीक्यू आएगा, ठीक है? और वाई परsuasion यूजफुल, परsuasion स्टार्टअप क्यों जरूरी है? इट हेल्प सिक्योरिंग फंडिंग। इन्वेस्टर्स को अपन क्यों मनाते हैं? फंड लेने के लिए। इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, ताकि वो अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करे, ठीक है? इट हेल्प्स इन बिल्डिंग पार्टनरशिप, पार्टनर्स को इसलिए बनाते हैं ताकि उनसे अच्छी पार्टनरशिप अपन ले सके। इट हेल्प्स इन रिक्रूटिंग टैलेंट, अपन उसको भी तो बनाते हैं ना, मतलब जो लोगों को भी, ठीक है? तो अच्छा टैलेंट एक्वायर करने के लिए, ह्यूमन कैपिटल को। इसमें सर रतन टाटा का एग्जाम्पल दिया हुआ है, उनके बारे में बताया हुआ है, तो आपका मन करे तो उनके बारे में पढ़ लेना। रतन टाटा द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, ठीक है? और नीचे लीसियस का, डुंजो का, क्रीड, पता ही नहीं किस किस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल मैंने पढ़ के देखे थे, इसमें कुछ ऐसे काम की चीज़ तो है नहीं कि भाई कुछ एमसीक्यू आपसे पूछ ले। तो आप इन्हें छोड़ सकते हो। चाय पानी के साथ पीने का मन करे, चाय पानी के साथ पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना, बाकी काम का नहीं है। आर्ट ऑफ परsuasion सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव फॉर लर्न फ्रॉम स्वच्छ भारत मिशन सिटीज। तो आपका चैप्टर इतना ही था, जो जितनी भी काम की चीज़ थी वो मैंने बता दी है। और एक्सप्लेनेशन के चक्कर में मैं आधा घंटा, मैंने सोच के चला था कि मैं आधे घंटे में खत्म कर दूंगा, बट ये 42 मिनट्स का हो गया ऑलरेडी। 5 मिनट अपना एमसीक्यू में लगेगा। तो आइए फटाफट अपन एमसीक्यू देखते हैं, ठीक है? आइए, ठीक है, आइए फटाफट एमसीक्यू करते हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यू था अपना वो है कि कुमार वाज लुकिंग फॉर समबडी हु कुड हेल्प हिम अंडरस्टैंड द मार्केट रिसर्च। मैंने उधर बताया था आपको, ठीक है? कि मार्केट रिसर्च और इंडस्ट्री ट्रेंड्स, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड सपोर्ट फॉर द बिजनेस केस प्रेजेंटेड इन पिच डेक्स। जो इनका डेटा होता है उनका एनालिसिस करना, ठीक है? ओके। व्हाट स्किल्स इज ही लुकिंग फॉर द कैंडिडेट ऑफ चॉइस? तो कंटेंट स्ट्रेटेजी, डेटा एनालिसिस, इसमें डेटा एनालिसिस आएगा, ठीक है? हु कुड हेल्प हिम अंडरस्टैंड करना, ठीक है? तो इनका डेटा होता है, उनसे डिसीजन बन लेना, तो वो डेटा एनालिसिस तो होगा, ठीक है? जो अपन ने वहां पे पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक एमसीक्यू है जो आईसीएआई ने ट्राई किया है। सेकंड पे है, ड्यूरिंग ए कस्टमर पिच एट ए लोकल फ्ली मार्केट, स्मिथा शर्मिष्ठा वाज आस्क्ड टू एक्सप्लेन। उसको पूछा गया, ठीक है, एक पिच डेक के अंदर, आस्क्ड टू एक्सप्लेन हाउ हर बेबी केयर प्रोडक्ट रेंज विल इंश्योर हेल्थ कंसर्न ऑफ सेंसिटिव बेबीज। तो उससे कुछ पूछा, तो ये कौन सा एस्पेक्ट हुआ? हाईलाइटिंग डिफरेंशिएशन नहीं, कम्युनिकेट द वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं, शेयर टू कॉल ऑफ एक्शन नहीं, एड्रेस द ऑब्जेक्शन एंड कंसर्न विद सेंसिटिविटी, ठीक है? जो भी उनका ऑब्जेक्शन और कंसर्न है उनको एड्रेस करना। व्हाट डज रनवे मीन ऑफ स्टार्टअप? मैंने बताया था ना, फंडिंग खत्म होने से पहले कितने दिन चलेगा। रनवे रेफर्स टू अमाउंट ऑफ टाइम ए स्टार्टअप कैन ऑपरेट बिफोर रनिंग आउट ऑफ फंड्स। ए, ए इज राइट आंसर। बी, डी और ए, ओके। बी, डी और ए, हाँ, सही है। फोर्थ पे है मनीता। मनीता wanted her husband also her co-founder, जो वो दोनों है वो फाउंडर को फाउंडर है, टू गेट प्रोफेशनल ट्रेनिंग टू बीइंग ए ग्रेट स्टोरी टेलर। देखो इसमें कंटेक्स्ट ऐसा है, मनीता एक उसकी पत्नी है, ठीक है? वो अपने बंदे को बता रही है, हस्बैंड को बता रही है कि तू स्टोरी प्रिपेयर कर, ताकि इन्वेस्टर्स उसको मतलब अच्छे से समझ सके। और जो उसका हस्बैंड है वो
उस चीज पे रिजिड है कि नहीं फैक्ट से भी काम चल जाएगा, बट ही वॉज एडमेंट दैट बिजनेसेस नंबर्स अलोन वर इनफ टू परसुएड एन इन्वेस्टर और कस्टमर टू बाई द आइडिया। ठीक है, तो दोनों का माइंडसेट अलग अलग है। तो इसमें पूछा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट कुड गो अगेंस्ट मनीता। इन चारों में से कौन सा पॉइंट है जो मनीता के अगेंस्ट में जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट में है परsuasion हेल्प इन बिल्डिंग स्टोरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन, तो ये मनीता की फेवर में है। सेकंड वे परsuasion माइट कम्स अक्रॉस एज ग्रीड एट टाइम्स टू कस्टमर एंड इन्वेस्टर्स, ये अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है, बाकी आगे के पॉइंट भी पढ़ते हैं। परsuasion हेल्प्स इन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ये उसके फेवर में जा रहा है, तो ये नहीं आएगा। परsuasion में पोज थ्रेट्स व्हाइल रिक्रूटिंग स्मार्ट एनालिटिकल टैलेंट, ये भी आ सकता है, बट इस केस स्टडी के मतलब कंटेक्स्ट में ये इरिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इसमें इन्वेस्टर्स को वो परसुएट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इरिलेवेंट हो जाएगा, तो इसमें ये नहीं आएगा। ज्वेलरी एंड ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी एट इट्स वर्कशॉप अक्रॉस राजस्थान प्लान टू स्ट्रीमलाइन इट्स प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग हाई स्टैंडर्डाइजेशन इन सर्टेन प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग एंड क्रिएटिव। वो अपनी जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, तो ये कौन सा पार्ट हुआ? फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स, ऑपरेशनल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन स्लाइड ऑफ ए पिच डेक, तो मार्केट एनालिसिस, इसमें जो मार्केट एनालिसिस था वो अपने पढ़ा था, वो उसमें है। कंपिटेटिव एनालिसिस आप उसके अंदर में मैंने पढ़ाया था, आप उसके अंदर में पढ़ोगे ना, कंपिटेटिव एनालिसिस मार्केट एनालिसिस के अंदर दिया हुआ था, तो ये भी आता है, दोनों आगे आते हैं। अब इसमें पूछा कि कौन सी स्लाइड नहीं आती है, तो भाई फर्स्ट और सेकंड तो आती है, तो ये नहीं हो सकता। फिर है डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये नहीं आता। टीम मेंबर्स बताया था ना, एक्सपर्टीज, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, ये सब बता के चलना है, उनकी स्किल्स बता के चलनी है, तो ए बी और डी ये तो उसकी स्लाइड का पार्ट है, बट डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये अपन ने नहीं पढ़ा था, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, अपना जो भी रिव्यू होता है, एक्सपीरियंस हो, वो शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ, जो चैप्टर 5 होने वाला है अपना, उसका नाम है इंस्टीट्यूशन एंड सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में जिनका ओवरव्यू लिया था ना, वही इसमें जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, सेशन एंड करते हैं अपना। और ये ऑलरेडी 47 मिनट्स का हो गया था, मैंने सोचा भाई 30 से 35 मिनट खत्म कर देंगे, बट और एक्सप्लेनेशन के चक्कर में भाई 15 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। ओके, बाय बाय।